गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास रहेगी बॉटनी की, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वैदिक बॉटनी। वैदिक से मतलब ही समझ में आ रहा है ना कि हमें वैदिक बॉटनी जो हमारा था, वैदिक वनस्पति जो हमारा था, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेद हैं वो दुनिया का प्रथम धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेदों के बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा सा। फिर वेदों में बॉटनी कहाँ से आई, बॉटनी को हम किस प्रकार वेदों से कनेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो वेदों को दुनिया का प्रथम क्या माना जाता है? धर्म ग्रंथ। दुनिया का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का धर्म ग्रंथ माना जाता है किसको? वेद को। विश्व भर में विभिन्न भाषाओं में प्रचारित ज्ञान का मुख्य आधार वेद ही है। विश्व में ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी धर्म चल रहे हैं, जितने भी चीज़ें हो रही हैं, उनका आधार जो है, स्तंभ जो है, वो क्या है? वेद हैं। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान का अथाह भंडार है। वेदों का निर्माण कहाँ से हुआ, कहाँ से वेद आए, किसने लिखे? तो उन्होंने कहा जो वेद हैं वो जो ईश्वर है मतलब भगवान ने ऋषियों को जो भी ज्ञान दिया, जो भी उन्हें बातें बताई, अच्छी और सच्ची बातें, घटनाएं सुनाई, उनको ऋषि मुनियों ने क्या किया? लिख दिया। और उन्हीं कथाओं से क्या बने? हमारे वेदों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें धार्मिक चीज़ें भी हैं, ज्योतिष के बारे में भी है, इतिहास हिस्ट्री के बारे में भी है, प्रकृति के बारे में भी है, वातावरण नेचर, प्रकृति कैसी है उसके बारे में भी उन्होंने वेद में बताया। औषधियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, किस पेड़ से, किस प्लांट से, किस ट्री से हमें कौन सी दवाई प्राप्त हो सकती है, किससे किस चीज़ का उपचार हो सकता है, वो भी उन्होंने वर्णन किया। आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान समाहित है। वेद एक ऐसा साधन है जिसमें किसी भी चीज़ का ले लें, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे इतिहास हो, चाहे हमारी बॉटनी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब चीज़ों का स्तंभ जो है वो क्या माना उन्होंने? वेद को माना। ठीक है, वेद के 4 विभिन्न भाग हैं, सभी को पता है। वेद के मुख्य 4 भाग हैं। एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में औषधियों का वर्णन है, जैसे कि आपका ऋग्वेद जो है उसमें क्या है? आपका औषधि, जितने प्रकार की भी औषधि हैं जो हमें प्लांट्स से, ट्री से प्राप्त होती हैं, उसमें उन सबका वर्णन है। ठीक है, उनमें उसका वर्णन है। जब उनमें औषधियों का वर्णन है तो ऑब्वियसली बात हो गई कि उसमें पेड़ पौधों का वर्णन है, और पेड़ पौधों का वर्णन है तो उसमें बात हो गई बॉटनी की। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की हो गई कि नहीं? तो किस प्रकार से कनेक्ट हुए वेद वनस्पति विज्ञान से? औषधियों के माध्यम से, औषधीय लाभ के माध्यम से। ठीक है, इसमें लगभग 125 औषधियाँ बताई गई हैं। जो आपका ऋग्वेद है उसमें कितनी औषधियों का वर्णन किया उन्होंने? लगभग 125, जो 107 स्थानों पर पाई जाती हैं, और उनके स्थानों का भी वर्णन किया कि ये औषधि इस प्लांट से इस क्षेत्र में या इस स्थान पर पाई जाती हैं। हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया नामक पुस्तक में डॉक्टर गिरजा प्रसन्न मजूमदार ने वृक्ष आयुर्वेद का वर्णन किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, किसने? गिरजा प्रसन्न मजूमदार ने, और उन्होंने कहा वृक्ष आयुर्वेद के बारे में बताया। वृक्ष आयुर्वेद मतलब प्लांट जो है, ट्री जो है, वृक्ष जो है, वो किस प्रकार से हमारे आयुर्वेद के काम में आ सकते हैं, किस प्रकार से हमें दवाइयाँ प्रदान कर सकते हैं या हमारे रोगों से रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इन्होंने पूरा वर्णन किया। इन्होंने इसमें बीज से वृक्ष बनने तक वैज्ञानिक विश्लेषण का अध्ययन किया। बीज से वृक्ष किस प्रकार से बनता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, क्या क्या होता है, एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, उनका पूरा का वर्णन किया। तो इन्होंने इसके निम्न भाग हैं, और जो बीज से वृक्ष बनने तक के जो वर्णन किया उसमें भी उन्होंने कुछ भाग प्रस्तुत किया। फर्स्ट उन्होंने बताया बीजोत्पत्ति कांड, सेकंड बताया वानस्पत्य कांड, गुल्म कांड, वनस्पति कांड, वृद्धबलि कांड तथा चिकित्सा कांड। फिर जो चरक संहिता है, सभी ने नाम सुना हुआ, में वनस्पतियों को 4 समूहों में वर्गीकृत
किया गया है। जो चरक संहिता है उसमें वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट उन्होंने कहा फूल के बिना फल उत्पादित करने वाले वृक्ष, ऐसे वृक्ष जो बिना फ्लावर के ही किसका निर्माण करते हैं? फल का निर्माण करते हैं, ऐसे वृक्ष उन्होंने बताए। और ऐसे वृक्ष उन्होंने कहा गुल्म और कटहल, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया फूल के बाद फल उत्पन्न करने वाले, मतलब पहले उनमें फूल आता है फिर उस फूल से फल का निर्माण होता है, इन्हें वानस्पत्य कहा गया, जैसे आम, टमाटर आदि। पहले आपने देखा होगा आम जो लगते हैं, अभी जैसे आप देख रहे होंगे पहले आम लगते हैं, फिर उनमें छोटे छोटे वाइट कलर के फूल आते हैं, फिर उनमें एक टाइप की बौर आती है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें क्या होता है? किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है, आम का निर्माण होता है। ऐसे ही टमाटर है, टमाटर पहले उसमें फल आता है हल्के से येलो कलर का छोटा सा, उसके बाद उसी फूल से जो है वो फल का निर्माण होता है, ठीक है। तंतु वाले पादप, थर्ड उन्होंने कहा तंतु वाले पादप, इन्हें विरुद्ध कहा जाता है, जैसे बेल, गुल्म आदि। फोर्थ उन्होंने बांटा फल के पकने के पश्चात स्वयं सूखकर गिरने वाले पादप, और इन्हें क्या कहा उन्होंने? औषधि कहा जाता है, जैसे गेहूं, चना आदि। आपने गेहूं, चना सभी ने देखे होंगे, जब गेहूं की फसल पक जाती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं, जबकि उसका जो पेड़ है वो सूखकर गिर जाता है, या फिर हम उसको भी कट करके उसका उपयोग अपने गाय, भैंसों, जानवरों को भूसा खिलाने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि उसका फल पक गया, हमने फल तोड़ लिया, जैसे आम है, आम का फल पक जाता है, हम आम तोड़ लेते हैं, क्या पेड़ नष्ट होता है? नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ही फल पका वैसे पेड़ जो है वो सूखने लगता है, सूख कर गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वनस्पतियों के प्रयोग के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया उन्होंने। फर्स्ट उन्होंने बताया मूलनी। मूलनी क्या होता है? जिन पादपों में जड़ अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है वे इस श्रेणी में सम्मिलित हैं। ऐसे पेड़ पौधे जिनमें जो जड़ है वो अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इस श्रेणी में उनको रखा गया है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा फलमी। फलमी क्या होता है? जिन पादपों के फल अन्य भागों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं, उनके भाग जो देखो पेड़ों का या जिन प्लांट्स का या जिन वृक्षों की जड़ सबसे महत्वपूर्ण होती है, उन्होंने उसको क्या कहा? मूलनी। जिसमें फल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है उसमें उन्होंने क्या कहा? फलमी। जिन पादपों के फल अन्य भागों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होते हैं वे श्रेणी में सम्मिलित हैं। चरक ऋषि के अनुसार खाद्य पदार्थ के आधार पर निम्न प्रकार के पादप हैं। खाद्य पदार्थ के आधार पर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका शाक। शाक मतलब जिसमें मेथी, पालक, मतलब शाक मतलब क्या होता है आपका? श्रव्स, ठीक है। शाक फल जैसे आम, अंगूर, केला, विभिन्न प्रकार के फल। सूख धान्य जिन पर धान या सूख उपस्थित हो, जैसे जौ, गेहूं, ठीक है, जिन पर क्या उपस्थित होगा? ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिम्मी धान्य जिन पर छिलका हो, फली वाले जैसे मटर, सेम, ऐसे बीज या फल जिन पर छिलका हो और जो किसमें पाए जाते हो? फली में पाए जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा हरी सब्जियों वाले फल जैसे लौकी, तोरई, भिंडी, करेला, ये सब क्या है? हरी सब्जी में आते हैं। दूसरा उन्होंने कहा आहार को क्या बोला उन्होंने? मसाले। जितने भी हमें मसाले प्राप्त होते हैं सब पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त होते हैं। आप कुछ भी चीज़ ले लें, जीरा ले लें, राई ले लें, और आपका हल्दी ले लें, ठीक है, आपकी मिर्ची ले लें, धनिया ले लें, सब किससे प्राप्त हो रहा है हमें? पेड़ पौधों से ही। तो उनको उन्होंने किस श्रेणी में रखा? आहार की श्रेणी में। इच्छू मतलब गन्ना जैसे प्लांट्स जिसमें आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है, टॉपिक।